अगर आप टाटा कंपनी के किसी स्टॉक में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आप टाटा मोटर्स के शेयर पर नजर रख सकते हैं। टाटा मोटर्स के शेयर आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकती है। कई ब्रोकरेज हाउस ने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने की सलाह दी है। अब जहां यह समझना जरूरी है कि ब्रोकरेज हाउस आखिर होता क्या है, इसकी सलाह क्यों इतनी मायने रखती है। दरअसल ब्रोकरेज हाउस किसी भी शेयर में निवेश या बिकवाली की सलाह उसके फंडामेंटल चेक करने के बाद ही देती है। उनकी रिसर्च में यह शामिल होता है कि कंपनी में मुनाफे आ रहा है या नहीं, कंपनी पर कर्ज कितना है, बैलेंस शीट कैसी है या ऑर्डर बुक मजबूत है या नहीं। इसके अलावा वे प्रमोटर्स के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी नजर रखते हैं। इन सब वजहों से अगर कंपनी के साथ कोई रिस्क फैक्टर है तो वह भी सामने आ जाता है। वहीं ब्रोकरेज की पसंद बनने से शेयर को लेकर सेंटीमेंट भी बेहतर होते हैं। इस तरह ब्रोकरेज फर्म अगर किसी कंपनी के शेयर में निवेश की सलाह देता है तो अच्छे रिटर्न की उम्मीद बंध जाती है। इस तरह अप्रैल 2022 के ऑटो सेल्स के आंकड़ों के बाद ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने टाटा ग्रुप के ऑटो स्टॉक टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय बनाए रखी है। टाटा मोटर्स की कुल बिक्री सालाना आधार पर 72% बढ़कर 72,468 हो गई। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि सालाना आधार पर कंपनी की सेल्स वैल्यू बम्पर जोरदार उछाल पर है। हालांकि नंबर्स अनुमान से नीचे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने टाटा मोटर्स के स्टॉक पर 530 रुपए प्रति शेयर का टारगेट रखा है। टाटा मोटर्स शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में लंबे समय से शामिल है। कंपनी में बिग बुल की 1.2% हिस्सेदारी है। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय के साथ 530 रुपए का टारगेट रखा है। 29 अप्रैल को BSE पर शेयर का भाव 437 रुपए पर बंद हुआ था। इस भाव से आगे शेयर में करीब 21% का उछाल देखने को मिल सकता है। बीते एक साल में शेयर में 47% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। हालांकि इस साल जनवरी से अब तक शेयर में गिरावट रही है। शेयर करीब 13% से ज्यादा फिसल चुकी है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल की बिक्री अनुमान के मुताबिक रही है। कंपनी ने अप्रैल में 41,587 पैसेंजर व्हीकल की बिक्री की है। हालांकि कॉमर्शियल व्हीकल की सेल्स हमारे अनुमान से कम रही। टाटा मोटर्स के अप्रैल 2022 के कमर्शियल व्हीकल्स 30,838 यूनिट रही, जो कि सालाना आधार पर 85% ज्यादा है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म ने 40.85 हजार यूनिट का अनुमान बताया था। ब्रोकरेज हाउस ने पैसेंजर व्हीकल्स में सालाना आधार पर 37% और कुल सेल्स में 31% वॉल्यूम कम ग्रोथ का अनुमान जताया है। टाटा मोटर्स की अप्रैल 2022 में उसकी कुल बिक्री 74% बढ़कर 72,468 हो गई, जो अप्रैल 2021 में 41,729 यूनिट थी। टाटा मोटर्स ने एक बयान में बताया कि कंपनी की घरेलू बिक्री 81% बढ़कर 71,467 इकाई हो गई, जो अप्रैल 2021 में 39,401 इकाई थी। कंपनी के मुताबिक डीलरों को कुल 41,587 पैसेंजर व्हीकल्स भेजे गए, जो अप्रैल 2021 के 25,095 के मुकाबले 66% ज्यादा है। इसी तरह पिछले महीने घरेलू बाजार में कंपनी के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री दोगुना होकर 29,880 इकाई पर पहुंच गई। अप्रैल 2021 में यह आंकड़ा 14,306 था। टाटा ग्रुप का टाटा मोटर्स दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का फेवरेट स्टॉक रहा है। मार्च 2022 तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला की टाटा मोटर्स में होल्डिंग 1.2% है। 2 मई 2022 को इनकी वैल्यू 1,695.2 करोड़ रुपए है। ट्रेड लाइन के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में फिलहाल 34 शेयर हैं, जिनकी नेटवर्थ 31,534 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बता दें कि टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटो सेक्टर में सक्रिय है। साल 1945 की कंपनी है। 31 मार्च 2022 तक कंपनी के प्रोमोटर की 46.4% हिस्सेदारी थी, जबकि FII की 14.45%, DII की 14.39% हिस्सेदारी थी। टाटा मोटर्स ने इस वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहनों के वार्षिक उत्पादन को बढ़ाकर 80,000 से अधिक यूनिट तक रखने का लक्ष्य रखा है। टाटा ने पिछले साल कहा था कि मार्च 2026 तक 10 EV मॉडल की लॉन्चिंग की जाएगी, जिसमें नए वाहन आर्किटेक्चर, संबंधित प्रौद्योगिकी और इंफ्रा पर लगभग $2 बिलियन का निवेश किया जाएगा। मैं यहां बता दूं कि यहां शेयर में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस द्वारा दी गई है। यह लाइफ सिटीज के विचार नहीं है। बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट से जरूर राय ले लें। लाइफ सिटीज के लिए डेस्क रिपोर्ट।